भाइयों, आपका स्वागत है फंडामेंटल लीडर में। आज बात रोग पोका बोइंग के बारे में। हमारे के सर शुरू से कैसे उसके इनिशियल सिम्टम्स आते हैं और उसको कैसे हमें उपचार करना और कैसे हम बच सकते हैं, उसके बारे में क्रमागत रूप से पूरी जानकारी हमारे सर देंगे। तो चलो बात करते हैं और आपको सिम्टम्स दिखाते हैं कि पोका बोइंग में कैसे सिम्टम्स आते हैं, किसके द्वारा काज होता है और कैसे इससे हम बच सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम सर से जानेंगे। नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि स्नेह का जो एक बहुत जाना पहचाना रोग होता है या बीमारी होती है, हम समझते हैं पोक्का बोइंग जिसे कहते हैं। हम देखते हैं कि जैसे ही बरसात शुरू होती है तो इस प्रकार से हमारे गन्ने में जो है पत्तियां हल्की सी पीली पड़ने लगती हैं। जो शुरू अवस्था होती है पीली पड़ती है और उसके बाद ये कटने लगती है। ठीक है, ऐसे कटिंग हुई पत्ती दिखाई देती है, तो ये इसकी प्राइमरी अवस्था होती है। ये देखिए इस प्रकार से जो रेड रेड कलर का इसका जो बेंस है, जो है मिडरीप है, ये लाल हो जाती है। और उसके बाद जो है इसका कैसा हो जाता है, इस तरीके से ये पत्ती जो है कट जाती है और इस तरीके से इसके लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये दोस्तों एक फंगस के साथ साथ ये इंसेक्ट से भी ट्रांसमिट होता है। ठीक है, फंगस जनित होता है, फ्यूजेरियम स्पीसीज से हमारा जो बिल्डिंग हो जाती है, कहने का बिल्डिंग मतलब हो जाती है और मुख्य जो पत्ती होती है इस तरीके से हो जाती है। तो ये हमारे किसान भाई ज्यादातर देखने को मिलता है कि हमारा जो गन्ना है इस तरीके से पत्तियां मुड़ी हुई होती हैं। आप देख सकते हैं ये जो पत्ती है पूरी तरीके से फोल्ड हो जाती है, मुड़ जाती है और ये यहाँ से बहुत ही कमजोर हो जाता है, बहुत आसानी से टूट जाता है, इवन ये सड़ भी जाता है। ठीक है, जैसे सर आपने बताया कि ये इंसेक्ट के द्वारा भी फैलता है, तो सर हमें ये पूरे खेत में फैले नहीं तो हम इसके लिए शुरू में किसान भाई क्या करें उसको रोकने के लिए? देखिए किसान भाइयों को जब भी इसके ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं कि पत्तियां पीली पड़ रही हैं या इस तरीके से, तो तत्काल प्रभाव से ऐसे इन्फेक्टेड पौधों को जो शुरू में बहुत ही कम होते हैं इनको अलग कर देना चाहिए, इनको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। जिससे क्या होगा, इनका ट्रांसमिट नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसमिट इनका जो है स्थानांतरण होता है वो इंसेक्ट के द्वारा होता है, जिसके लिए हमें बाद में इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना चाहिए। जैसे हमारा इमिडाक्लोरपिड है, इसमें आ रहा है 75% का है और आप इसको 1 ml पर लीटर के हिसाब से आप इसका जो है छिड़काव कर सकते हैं। साथ ही साथ हम जैविक तरीके से भी बता रहे हैं। हमारे यहाँ जो है देसी गाय आती है और देसी गाय का जो मट्ठा होता है, छाछ होता है, वो 3 लीटर ले लीजिए आप और उस 3 लीटर मट्ठे को आप किसी प्लास्टिक के डब्बे में भर के रख लीजिए और हफ्ते बाद जब उस पूरी तरीके से सड़ जाए तो उसको बढ़िया छान लीजिए और उसके बाद पर लीटर टंकी के हिसाब से आप पर एकड़ 3 लीटर की मात्रा उसकी लगती है, आप इसके ऊपर स्प्रे करा दीजिए। आप देखेंगे 1 ही 2 दिन में ये पूरी तरीके से नियंत्रित हो जाएगा और पौधा फिर से अपना बढ़वार ले लेगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस पोक्का बोइंग बीमारी को नियंत्रित कर सकते हैं। भाइयों को इससे बचने के लिए, इस रोग से बचने के लिए क्या कोई प्री ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जो भी हमारा जैसे प्रोपिकोनाजोल आता है उसका 0.25 का % का रेशियो का हम जो है अपना गन्ने पे स्प्रे कर दें बरसात से पहले, तो ये जो बीमारी है आ रही है पोक्का बोइंग, हमारे खेत में नहीं आएगी। है कि ये एक फ्यूजेरियम बिल्ट है जो कि एक बीज जनित बीमारी है, जो अगर हम क्रॉप रोटेशन अपनाएंगे तो उससे हम इससे बच सकते हैं। तो इससे आप क्या कहेंगे किसान भाइयों को, क्या इसमें सलाह देना चाहेंगे? देखिए जो भी हमारे किसान भाई, तो सबसे पहले हम कहते हैं कि अपने गन्ने को उपचारित करके बोइए। बीज को उपचारित करके बोएंगे तो क्या, जैसे फंगस जनित जो बीमारी है, चाहे वो हमारा लाल सड़ रोग क्यों ना हो या हम ट्राइकोडर्मा है, इनका प्रयोग करना चाहिए। कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमें फसल की बुआई और उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से करें तो इस रोग से बचा जा सकता है। अच्छा बिल्कुल डॉक्टर साहब, जब तक हम अपनी फसल को प्रॉपर तरीके से वॉच नहीं करेंगे, हम उसका प्री ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, बीजोपचार नहीं करेंगे, तब तक हम फसल चक्र हमें अपनाना बहुत आवश्यक होता है। हम फसल चक्र को अपनाएंगे तो हम बीमारी से बच जाएंगे, जो बीज जनित बीमारियां होती हैं। इसीलिए हमारे वैज्ञानिक हमेशा सलाह देते हैं कि क्रॉप रोटेशन करिए, क्रॉप रोटेशन करिए, क्योंकि क्या है कि जो रोग होते हैं अगर हर साल उसी क्रॉप को लेते रहेंगे तो वो जो आपके रोग होते हैं वो बहुत इजीली होस्ट को हमें किसान भाइयों से ये दरख्वास्त करनी चाहिए कि क्रॉप रोटेशन जरूर अपनाएं। बिल्कुल, जो किसान भाई हैं वो हमारे ध्यान रखें कि फसल चक्र अपनाना चाहिए और बिल्कुल अपनाना चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इतने जानकारी दी। किसान भाई आप इससे देखकर सीख सकते हैं और इसको अपनाकर इस रोग से बच सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। धन्यवाद।